नमस्कार। दिव्य ज्ञान चर्चा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम संक्षेप में चर्चा करेंगे कि होलिका दहन और होली क्यों मनाई जाती है। इसके संदर्भ में पुराणों में एक कथा आती है। हिरण्यकश्यप जो एक असुर जाति का था, परंतु उसकी पत्नी बहुत ही धार्मिक और नारायण की भक्त थी। प्रहलाद के जन्म के 9 महीने पूर्व से ही वो प्रतिदिन श्री हरि विष्णु की तपस्या में लीन रही, जिसके फलस्वरूप उन्हें विष्णु भक्त प्रहलाद पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। 5 वर्ष के उम्र से ही नारायण की आराधना में तत्पर हो गए, क्योंकि उन्हें माता के गर्भ से ही श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त थी। पिता हिरण्यकश्यप को इस बात की सूचना मिली तो उसके क्रोध की सीमा नहीं रही, क्योंकि वो श्री हरि विष्णु का परम शत्रु था। उसने अपने ही पुत्र को मारने के अनेकों प्रयत्न किए, परंतु वो सफल नहीं हो सका। फिर उसने अपने बहन के साथ मिलकर एक योजना बनाई। होलिका के पास एक ऐसा चादर था जिसे अग्नि जला नहीं सकती थी। उन्होंने लकड़ियों का एक ढेर बनाया और उस पर होलिका अपने पूरे शरीर को उसी चादर में लपेटकर प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई। परंतु श्री हरि विष्णु, जो हर समय प्रहलाद की रक्षा में तत्पर थे, उन्होंने ऐसा चमत्कार दिखाया कि होलिका के शरीर से चादर हट गया और वो उसी अग्नि में जलकर राख हो गई। ये घटना बुराई पर अच्छाई की जीत थी। उसी दिन से होलिका दहन हर वर्ष फाल्गुन मास के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। कथा बहुत ही पुरानी है, परंतु हम आज भी इसे जिस हर उल्लास के साथ मनाते हैं, उससे जान पड़ता है जैसे कि ये कल की ही बात है। हमें अनेकों शिक्षाएं मिलती हैं। पहली ये कि हमारी कन्याएं जिस प्रकार के भाव और रहन सहन के साथ संतान उत्पत्ति करेंगी, वो संतान वैसी ही होगी। दूसरी ये, यदि हम अकारण किसी के लिए बुरा करेंगे, उसमें हमारी ही क्षति होगी। तीसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये पर्व हर्षोल्लास का तो है, परंतु सात्विकता का प्रतीक भी है। इसमें तामसिक चीज़ों का कोई स्थान नहीं है, परंतु लगभग 50% लोग ऐसे हैं जो आज के दिन तामसिक वस्तुओं का सेवन करके रंग में भंग मिला ही देते हैं। और एक बात मैं उन बच्चों को भी बताना चाहूँगी जो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, उनके अंदर कोई अवगुण नहीं है, फिर भी अपने पिता का दुर्व्यवहार सहन करना ही पड़ता है। उन्हें अपना धैर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में भी कभी कभी ईश्वर अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो ही जाते हैं अपने भक्तों की रक्षा और हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।